उससे हमारी कमाई होती है। लेकिन ये भी जो याद के द्वारा भी जो विकर्मों का बोझ खत्म होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है और याद के द्वारा ही स्टेजेस बनता है। हम सतो प्रधान बने या खाली सतो बने या रजो प्रधान में है, वो हम खुद ही फाइनल कर सकते हैं। याद से ही तुम बाप की समीप आ सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है तो कैसे होता है, याद करते हैं ना उसको। ऐसे भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप है तो उसका नज़दीक कैसे अनुभव होगा, जितना हम याद में रहेंगे। प्रश्न में जैसे बाबा ने पूछा बच्चों को लज्जा क्यों आती है, याद में नहीं रह सकते तो बच्चों को लज्जा क्यों आती है? हाँ नहीं, हाँ क्यों आती है? आज बाबा ने कहा याद में नहीं रहते, चार्ट नहीं लिखते तो उनको लज्जा आती है। अगर याद में रहेंगे तो चार्ट लिख सकेंगे और अपनी चेकिंग भी कर सकेंगे। सारे मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? लेकिन बच्चों का कल्याण इसी में ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। बच्चों के कल्याण इसी में ही है, सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत फायदा है। चार्ट लिखने में बहुत फायदा है। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और कोई काम नहीं है। मधुबन में जाते हैं ना, और क्या काम है? बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं। यहाँ बाप का परिचय मिला और बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, भले लिखते हैं हम 5 मास बाद 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी है। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में ही बैठना है। तो मधुबन जाते हैं, मुरली सुनने से पहले हॉल में बैठते हैं, इमर्ज करो तो किसकी याद में बैठते? बाप और वर्षे की।
जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ में तत्पर है। बात स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बाप को याद किया है। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो सब एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं कि बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। चार्ट लिखने से मालूम पड़ेगा कि सारा समय हम बाबा की याद में थे या बुद्धि कहाँ और चली गई। ये बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म भी विनाश होंगे। और ये भी जानते हैं हम नज़दीक भी आते जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाप की नज़दीक आते जाएंगे। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तब हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहीं बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख और सुख से न्यारे। सुख धाम जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। याद की चाट रखने से ही ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अगर हम याद का चाट रखेंगे उससे ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चाट रखने में फायदा ही फायदा है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में भी लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली से सुना देंगे। बाबा कहते इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल आती है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम कितना समय याद करते या नहीं। दिल से समझ सकते हैं ना हम कितना समय बाबा को याद करते या नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करते करेंगे तो अपना ही कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का कितना समय रहा वो चार्ट लिख। बुद्धि उसमें भी तो भागती है ना। जब हॉल में बैठते डायमंड हॉल में तो ज़रूरी थोड़ी है कि बाबा आया है और सारा समय याद रहती। कईयों का बुद्धि भी भागती है। फर्क तो देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को बहुत याद किया जाता है ना। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से और पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं कि हमारी सगाई हुई है। पहले ऐसे होता था ना, अब तो खुला हम करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भले देखा नहीं है परंतु बुद्धि से तो समझ सकते हैं ना। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत कोई चीज़ तो होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखना है। बेअंत वो नहीं, बाबा ने कहा बेअंत नहीं कह सकते।
भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से झट उनकी याद भी आती है। तो ज़रूर कोई चीज़ है, आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर पढ़ाते हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी थे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि माँ में कम याद करो, वह तो सन्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या वो सदैव छोटा रहता है? हाँ, वो बड़ा ही नहीं हुआ। तो बाबा ने क्या कहाँ गया, किसको भी बाबा ने कहा फिर रास विलास भी करते, झूला में भी झुलाते, फिर इस तो दिखाते कृष्ण के साथ रास विलास भी करते हैं। जरूर थोड़ा तो बड़ा हुआ होगा ना। फिर उनसे बड़ा हुआ, अब क्या हुआ, यह कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। हम लोग जब पहले मधुबन गए बच्चों की प्रोग्राम में, हम ध्यान में चले गए, बहुत सारे बच्चे चले गए थे। दादी ने हिस्ट्री हॉल में सबको बोला कि जो नहीं आते हैं अभी तक भी बैठे हैं, जाके ऊपर उनको सुला दो लाके। फिर दादी सबसे पूछते थे, बड़ी दादी, कि आप कौन से कृष्ण को देख के आए, छोटा था या बड़ा था वहाँ? अगर आप कहेंगे बड़ा था तो दादी ने कहा ऐसा ही इनको दिखाई पड़ा, पर सच में इसको साक्षात्कार नहीं हुआ। एक दृश्य दिखा दिया। और छोटे भी देखा तो कैसे देखा, आपको कैसे अनुभव हुआ, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ की महल कैसे होती है। तो बाबा तो सब साक्षात्कार कराते ना जो ध्यान में जाते। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो कोई में है नहीं, कुछ भी ख्याल नहीं करते, ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, कोई का विचार नहीं चलता। भक्त तो लोग कहेंगे श्री कृष्ण तो हाजिरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी है। अब वो खाता तो नहीं है ना, रखते मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में रस्म भी कैसा बना हुआ है, भगवान भी खाने लगे ना, लोग भोग लगाना ही बंद कर देंगे। तो बाबा ने कहा यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ पर भी इतना भोग लगाते हैं, वो खाता नहीं, खुद ये खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर उनको डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं। लोग तो भावना में आकर जेवर आदि भी पहनाते हैं। देवियों की ही पूजा जास्ती होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप में पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ये ड्रामा बना है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में कभी आ न सके। यह प्रैक्टिकल की एक्टिविटी है। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो सबसे जास्ती स्थित्र बनाए आत्माओं के हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों को कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। शिव बाबा शिवलिंग के साथ लाखों शालिग्राम बनाते, देवियों के साथ थोड़ा लाखों देवियाँ बनाते।
वह तो तुम जितनी पुजारी होंगे उतनी ही देवियाँ बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाखों शालिग्राम बनाते हैं। उसका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि भी नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है ना। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वह सेठ लोग कहते इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र की पूजा करते हैं। नहीं, अक्सर करके शुभ दिन यानी बृहस्पति की ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। युगल है ना। मनुष्य इन बातों को कुछ भी जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो जरूर युगल चाहिए ना। यह भी लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा तो सबको समझाता, पर धारणा सबको एक जैसे नहीं होती है। बाबा इतना सब समझा कर फिर कहते शिव बाबा याद है। इतना सारा समझा कर फिर कहते शिव बाबा याद है। तो बाबा ने कहा वर्षा याद है। मूल बात यही है। घूम फिर के बाबा क्या कहता, सारा याद। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई पैसे वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो साल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, इन साल्वेंट बन पड़ते हैं। सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय तो कुछ करते हैं ईश्वरीय, वो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। इस समय जो कुछ आप करते हो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा खाता नहीं है, खाते तुम ही हो। जो भी बाबा को देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। बाबा ने कहा बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा जमा वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। शरीरधारी को देने से जमा नहीं होगा। ये तो आधा कल्प किया ना। पर देते भी हो तो किसकी याद में, शिव बाबा को दे रहे हैं। फिर यह समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही तो पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं कि बाबा क्या भेजूं। यह तो बाबा ने कहा यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से। तो बाबा ने कहा तो शिव बाबा को ही याद करना पड़ेगा ना। तुम्हारी चीज क्यों लेबे। बीके को देना भी रोंग है। हम किसको दे रहे, जो देते हैं ना। हमारा संकल्प जो भी है किसकी तरफ, बाबा को दे रहे, कि व्यक्ति को थोड़ी दे रहे, कोई मनुष्य को थोड़ी दे रहे। भले यज्ञ में खर्चा हो रहा है पर यज्ञ के सेवार्थ हो रहा है, लेकिन देते किसके लिए, भाग्य बनाने के लिए देते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज़ है
तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ है तो याद दिलाएगी फलाने ने दिया था। तो बाबा ने कहा कि मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं है, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वो बैठ बासी बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई के भी तो हकदार है ना, बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते हो, कमाई करते हो, जितना सर्विस बहुत उतना कमाई भी बहुत होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको देंगे नहीं तो जमा भी नहीं होगा। शिव बाबा को देना तो होता है ना। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाबा समर्थ है ना, बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए देते हैं। इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ देते हैं ना, डायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। अभी तो बहुत इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, डायरेक्ट में ईश्वर अर्थ जो देते वो समर्थ है। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि तुम सन्मुख हो। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हो, अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा तुमको समझाते, मैं तो सन्मुख हूँ, मैं नहीं देने वाला हूँ। इनमें तो शिव बाबा सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही, इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना ब्रह्मा बाबा ने। यह भी जानते हो इसे अव्यक्त का भी व्यक्त का भी अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इसमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात भी करते हैं। कभी भी ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से कुछ ले बें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तुमको कुछ मिलेगा नहीं और ये घाटा पड़ जाएगा, गरीब होंगे। हाँ करके 3-4 रुपये की कोई चीज़ तुमको दे देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डाल दो तो तुम्हारा पद्मों की कमाई हो जाएगी। अपने को घाटा थोड़ी डालना चाहिए। बाबा ने कहा पूजा अक्सर देवियों की होती है क्योंकि तुम देवियाँ ही खास निमित्त बनते हो ज्ञान देने के लिए। भले गोप भी समझाते परंतु अक्सर करके माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है, इसीलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम बहुत पूज्य थे, अभी है फूल पूज्य, पहले फूल पूज्य, फिर ये सेमी पूज्य क्योंकि 2 कला कम हो जाती। सतयुग में फुल और फिर त्रेता में 2 कला कम। राम की डिनाइस्ट कहेंगे त्रेता में, वो तो लाखों वर्ष की बातें कह देते हैं तो उनको कोई हिसाब नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में है और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वो है रावण बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। जो बाबा ने कहा फिरता ही रहता है। जो रात में है वो कहते लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते 5000 वर्ष। अभी तो वैसे भी लोग कहने लगे, कई लोग ऐसे मान्यता है, मानते भी है कि 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं। आधा कला भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट, बाबा ने कहा अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम संगम गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की बातें तो हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम युग पर, समझाने के लिए उसको संगम युग पर ले जाओ। बेहद का बाप ने रचयिता
अर्थात अपना रचना का सारा परिचय दिया है। फिर कहते अच्छा बाप को तो याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो देवी गुण धारण करने। बाबा ने कहा बाप से वर्षा लेते हो तो देवी गुण भी धारण करनी। बिना देवी गुण धारण कर देवता कैसे बनेंगे? तो बाबा से अगर वर्षा लेने है तो पहले देवी गुण धारण करो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा, याद में जितना समय बैठते हैं, याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोतामिल रखना है। अपना सच्चा सच्चा पोतामिल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह। हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे। हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम योग स्मृति का योग है और कलयुग विस्मृति का योग है। यह संगम योग स्मृति का योग है और कलयुग विस्मृति का योग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। एक हीरो समान वैल्यूबल हो और दूसरा आप डबल हीरो हो। एक है इस समय हीरो समान वैल्यू, एक इस समय डबल हीरो हो। एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पाटधारी। तो यह दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी।
हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। सभी टोली भी लेके जाना, क्योंकि हम पहुंचने से पहले ही कमरे में टोली रख देते हो लाके। आज 24 तारीख है, 24 सितंबर। कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद भी यहाँ प्रारब्ध ही भोगने की इच्छा रखते हैं। कई अच्छे पुरुषार्थ करते हैं पर उसका इच्छा क्या रखते हैं, यहाँ भी हमें अच्छा प्रारब्ध मिले। ये भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है। इसलिए प्रारब्ध की इच्छा को ख़त्म करो, सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, जो होगा अच्छा होगा। कर्म किया बस अच्छा होगा, लेकिन इच्छा नहीं रखो कि हमें मिलना चाहिए। ओम शांति।